हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो चलिए जानते हैं आज आपकी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। रीडिंग किसके लिए होने वाली है? रीडिंग सबके लिए होने वाली है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपका किसी पे क्रश है या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये रीडिंग सबके लिए है। जानते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में फिलहाल आपके लिए, क्या वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे। सावन का महीना है तो सावन के महीने में देखते हैं महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है। आज है हमारा दूसरा दिन। कल हरियाली थी, साथ में बताएंगे आपको एक रिचुअल जो आप कल हरियाली तीज पे कर सकते हैं। स्पेशली चाहे आप गर्ल हैं या बॉय हैं, अपनी विश मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को पाने के रिगार्डिंग। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। पहले आपकी क्लेंजिंग, जितनी भी यहाँ पे नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जीज है वो प्लीज गो बैक हो जाए यहाँ से। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टू मर्ज योर एनर्जी एंड कमेंट कर दीजिए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपकी जब भी रीडिंग करूं तो एनर्जी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर सके। चलिए कर लेते हैं शुरू। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जब भी आप देखेंगे तभी भी आपसे मैच होगी। तो ये स्पेशली आज हम करने जा रहे हैं कि टैरो रीडिंग में महादेव की क्या है ब्लेसिंग्स आपके रिलेशन के लिए। लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके फिलहाल उनसे बोलचाल बंद है, कम बात होती है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए करते हैं शुरू। जब तक मैं सफल कर रही हूँ प्लीज सफल के दौरान अपने पार्टनर का नेम ले लीजिए एंड ड्यूरेशन ऑफ दिस सफल आप अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर भी अपने साथ में प्लस करके लिख सकते हैं, ताकि एनर्जी अच्छे से मर्ज हो और एक अच्छी सी रीडिंग हम निकाल पाए आपके लिए। लेडीज ने सबने ग्रीन चूड़ी पहन रखी होगी। ग्रीन चूड़ी क्यों पहनते हैं सावन में सबको पता होगा, और जिसको प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सावन में ग्रीन चूड़ी क्यों पहनते हैं हम लोग, क्या मतलब होता है ग्रीन चूड़ी पहनने का। इतने सारे लोगों ने पहनी है, मोस्टली स्पेशल फीमेल्स पहनती है, क्यों पहनती है? अगर आपको इस रिचुअल के बारे में पता है जरूर बताइएगा। झूला क्यों झूलती है सावन पे लेडीज, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सावन पे औरतें झूला क्यों झूलती हैं, इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई थी, कौन सबसे पहले झूला झूला था, झूले का आविष्कार किसने किया था, वो सारी बातें बताऊंगी आज आपको। तो चलिए अब हम करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम आपके इमोशंस की। फिलहाल आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आप अपने रिलेशंस को लेके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, एटसेट्रा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि देखो आप में से बहुत सारे लोग पैसों के लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखे हैं, बहुत समझदार भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा हो आपने, एंड आप बहुत ज़्यादा पैसों को पकड़ के रखने वाले इंसान हो सकते हैं, यानी अर्थ की एनर्जी, बहुत स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हो सकती है। बहुत स्टेबल पर्सन आप हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत अच्छे से स्टेबल करके रखते हैं। डेफिनेटली यू आर वेरी टैलेंटेड इंटेलिजेंट पर्सन है। आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशन में है जो दूसरों को एजुकेट करता हो, ज्ञान की बातें करता हो एंड नॉलेज को स्प्रेड करने वाली बातें करता हो। आप में से आज बहुत सारे लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं बॉटम में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज आपने जो कलर पहने हैं उनमें रेड कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर है आपके कपड़ों में, और आपने कुछ इस तरह के प्रिंट के कपड़े पहने हैं जिनपे कुछ धारियां या लाइंस बनी हुई हैं ब्लैक कलर से। तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, अगर आपने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज है इस रीडिंग के आपसे मर्ज होने के। तो 100% तो रीडिंग आपके लिए है, रीडिंग की जितनी भी एक्यूरेसी है वो आपके लिए ही है। तो मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने इस तरह के कलर के आज कपड़े पहन रखे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग शायद आज घर से बाहर भी निकले हैं, बहुत सारे लोगों का एकदम से विजिट हुआ हो या एकदम से बाहर जाना आज अचानक से हो भी गया हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आज बहुत सारे आप में से देखो फिलहाल आप ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशी किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो आज, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लक्की पर्सन हो या इस दुनिया के सबसे ज़्यादा लक्की या खुश रहने वाले पर्सन शायद आप ही हैं। तो कुछ ना कुछ आज ऐसा भी आपकी लाइफ में हुआ है, घटित हुआ है या होने वाला है टुडे। द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो देखिए आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूरदर्शी हो सकते हैं। व्हाइट कलर के कपड़े हैं कुछ लोगों के, मैंने पहले बताया था व्हाइट कलर पे रेड कलर के फ्लावर भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। रेड कलर के फ्लावर हो सकते हैं एंड उन पे ग्रीन कलर की लीफ हो सकती है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भी ड्रेसेस पहनी है तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा। देखिए आप में से मैंने बताया दोबारा से एनर्जी आई है,
आप में से बहुत सारे लोग बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसे पर्सन आप हो सकते हैं जो सलाह देने का काम करते हो, एजुकेट करते हो लोगों को, और बहुत अच्छे आप किसी को सलाह देने में सक्षम हो। लोग आपसे आके बहुत ज़्यादा एडवाइजेस लेते हैं या लोग आपसे बहुत ज़्यादा सजेशंस मांगते हैं, ऐसे भी पर्सन आप यहाँ पे हो सकते हैं। एंड आपके मन में इस टाइम ये भी चल रहा है कि आप हो सकता है बहुत लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, मोटिवेटर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे हो सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोग्रेस दिलाने का काम कर रहे हो, बहुत हाई आगे बढ़ाने का काम करो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। देखो फिर से अनादर यही है कि अगर आप में से कोई मेल है या फीमेल है, आज दोनों की रीडिंग इस तरह की है। मोस्टली जो भी लोग इस रीडिंग तक आए हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो मोस्टली तो मैंने आपको बताया डॉक्टर, टीचर, वकील, मतलब आप किसी न किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जो प्रोफेशन दूसरों को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, सेव करता है। और लेकिन देखो आज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, आपसे कोई ना कोई घर के जो बड़े व्यक्ति हैं, आप उनसे कोई ना कोई तो सलाह ले रहे हो, कोई ना कोई डिस्कशन आपका चल रहा है उनके साथ में, कोई ना कोई एडवाइस आप उनसे लेते हुए नजर आ रहे हो, जबकि आप बहुत बुद्धिमान पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन आप हैं, आप दूसरों को एडवाइज करते हैं, आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम करते हैं, आपके थॉट बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जी बड़ी क्लीन है, आप सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। लेकिन आज आपकी जो एनर्जी है आप उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने घर के किसी एल्डर फिगर से, यानी कि घर का कोई ऐसे एल्डर फिगर जो मेल है, जो फीमेल नहीं है, जो एक मेल पर्सन है, और आप उससे बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे डिस्कशन कर रहे हो, यानी ये रिलेशन को लेके हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये होगा क्योंकि हमारी पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप आज जो डिस्कशन कर रहे हो वो मनी को लेके कर रहे होंगे, क्योंकि अर्थ की एनर्जी आज के टाइम में मोस्टली जो होती है, खेती बाड़ी कम करते हैं लोग, तो ये अर्थ की एनर्जी आपकी मनी के रिगार्डिंग, आपके पैसे, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग, कि वेयर यू शुड बी इन्वेस्ट दिस मनी। एंड आपका हो सकता है आपने शेयर मार्केट पे कोई पैसा लगाया हो अब, या फिर किसी रिजल्ट का वेट आप यहाँ पे कर रहे हो, जहाँ पे आपने बिजनेस में, या फिर हो सकता है पार्टनरशिप का बिजनेस भी आपने अभी फिलहाल यहाँ पे किसी के साथ में किया हो, ऐसी बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो देखो आप में से आज ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऑफर आया हो आउट ऑफ द सिटी जाने का। आउट ऑफ द सिटी जाने का ऑफर क्यों है ये, यानी कि किसी न किसी जजमेंट के लिए हो सकता है, कोई कोर्ट की डेट हो आपकी, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसका डिसीजन आना हो, या फिर जैसे किसी ने मान लीजिए आपसे कोई पैसे उधार ले रखे हो, वो आपको रिटर्न करना चाहते हो। मोस्टली ज़्यादा कोशिश इसी चीज़ की, यानी कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन अटेंड करना भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें आपको सेलिब्रेट करना हो, जो आपको खुशी देती हो, है ना। एक होता है हम किसी भी चीज़ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऐसी है कि आपको आज ट्रैवल करना पड़ सकता है, ग्रुप में ट्रैवल आप कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पे, कि आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे कोई ना कोई झगड़ा या पुराना कोई ना कोई डिस्प्यूट ऐसा था जो अब शॉर्ट आउट हो रहा है, जो अब खत्म होने जा रहा है। ये फाइनेंस के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मैटर जिसका लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये कब खत्म होगा, और उसके बाद आप सेलिब्रेट करो, यानी कि सेलिब्रेशन जैसे यानी कि जस्ट लाइक कि ये अगर हम रिश्तों की बात करें, जहाँ पे किसी का पैचअप भी हो सकता है जिसके बाद आप सेलिब्रेट करने वाले हो, यानी कि एक ऐसी एनर्जी के लिए आप निकले हैं जिसमें सेलिब्रेशन है, जिसमें जॉय है, हैप्पीनेस है। तो ये थी आज आपकी एनर्जी। अब हम जानते हैं जिनके भी रिगार्डिंग आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एनर्जी आपके रिगार्डिंग क्या है। मैं इसी शफल से उसकी रीडिंग निकालूंगी, तो प्लीज़ जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो कमेंट में अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हैं, या फिर जिस भी डिवाइन पावर में आपका ट्रस्ट है, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनका भी नेम लिख सकते हैं रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ताकि जितनी भी रीडिंग की हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, वो आपकी लाइफ से बाहर न जाए, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और आप तक चल के आ जाए। अब चलिए करते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, या फिर जिनके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस क्या कहता है, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हैंडल करेंगे या अब क्या होने वाला है। देखो फिर से एक मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड्स बहुत सारे हैं आपके, क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो आपके प्रति अपने इमोशंस को एक जगह पे स्टोर करके बैठा हुआ है, जो आज आपको अपने इमोशंस के बारे में कोई ना कुछ बताना चाहता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस है, या फिर आपका किसी भी कारण से कोई सेपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके क्रश हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आपके कोई भी है, तो वो आपको अपने कुछ ना कुछ इमोशंस को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को इस टाइम पे आपके लिए होल्ड करके रखा है, क्योंकि वाटर की एनर्जी हमारे यहाँ पे है, और वाटर इंडिकेशन होता है हमारे मून का, मून होता है हमारे चंद्रमा का कारक,
तो कोई ना कोई इंसान एक ऐसा है, हो सकता है ये इंसान लंबे टाइम से वेटिंग पीरियड में हो कि आप इनसे कब मीटिंग करने आए, कब आप इनसे मिले, लेकिन कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो आपसे आज अपने मन की बात बहुत ज़्यादा कहने वाला है। कोई ऐसी चीज़ जो अधूरी रह गई है, कोई ऐसी बात जिसको वो आज कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वैंड्स, देखो एनर्जी वेटिंग की कितनी ज़्यादा है कि ये कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आपके लिए कुछ ना कुछ रेडी करके रखा है। देखो अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि पहले मैंने निकाली थी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आ रही है फाइनेंस को लेके, अर्थ की एनर्जी। अब हमारे जो वैंड्स है, वैंड्स क्या स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। अर्थ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेबिलिटी। तो जब दो स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, इट मीन्स कि कोई लंबे टाइम का एफर्ट, यानी कि बहुत, यानी कि ये कम से कम आपका ये नहीं कि 2-4 साल वाला एफर्ट, कम से कम आपका 9 नंबर है तो 9 ऑफ वैंड्स, यानी कि कम से कम 9 साल का आपका, या 9 महीने का स्ट्रगल हो, 9 महीने हो सकते हैं यहाँ पे और 9 साल हो सकते हैं। यानी कि पिछले 9 सालों का कोई स्ट्रगल ऐसा हो, कोई चीज़ ऐसी जिसके लिए आपने बहुत 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 ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे भी मेहनत आपने की है, बहुत स्ट्रगल किया है। एक स्ट्रगल होता है जो हमारे हाथ में होता है, एक स्ट्रगल होता है जो हम किसी के थ्रू कराते हैं, जहाँ पे हम अपने लिए खुद अपनी चीज़ को नहीं रख सकते या अपनी बात को नहीं रख सकते, जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पे। जैसा है कि कई बार आपके रिलेशनशिप में वो अगर बेकार हो गए, डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें खाली हम एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता, दूसरे वाला भी होता है। तो कभी कभी होता है कि रिलेशन 2 लोगों की वजह से खराब होता है, कई बार एक की वजह से खराब हो जाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही किसी भी रिलेशन का हो, चाहे यानी कि ये आपका कोई एक ऐसा एफर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लग गई हो, जिसमें आपने बहुत कुछ, आपका लॉस्ट भी, देखिए लॉस्ट की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेबल आदमी तभी होता है जब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपकी लाइफ से चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इमोशंस को, जब तक आपके अंदर से कोई एक इमोशन खाली नहीं होगा तो दूसरा इमोशन भी आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी भरने के लिए हमें किसी चीज़ को कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं खाली करना होता है। तो जस्ट लाइक दिस एनर्जी कि अब कोई ना कोई इंसान, यानी कि रिजल्ट, यानी कि भगवान भी खुद वेट कर रहे हैं आपको एक राइट टाइमिंग का, यानी कि आपकी लाइफ की एक राइट टाइमिंग, यानी कि इस राइट टाइम पे आपकी लाइफ में किसकी एंट्री होनी है, अब आपकी लाइफ में क्या होना है, क्या सही होना है, तो उसका कहीं ना कहीं जो वेटिंग पीरियड है अब वो खत्म होने वाला है। क्योंकि पहले हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारा यानी कि आपकी किस्मत में जो अब होना है वो पहले से लिखा जा चुका है। देखो कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते, यूनिवर्सल साइन हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यूनिवर्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, यानी कि आपकी लाइफ में जब कुछ होने वाला होता है, जस्ट लाइक कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप जिस भी डिवाइन पावर को मानते हैं, या फिर जो भी डिवाइन पावर आप ड्राइवर नंबर को, यानी कि जो आपका मूलांक है या भाग्यांक है, ड्राइवर नंबर है आपका, जो उसको ड्राइव कर रहा है, जस्ट लाइक है ना, जैसे हमारे नंबर 9 को ले लो आप, तो नंबर 9 के जो देवता है वो कौन है? हनुमान जी है ना। नंबर 1 एनर्जी हमारी सन की एनर्जी है। तो उस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड कर लीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके जो भी पूजनीय है, या फिर जो अभी आपकी जो डिवाइन पावर जो आपके साथ हमेशा रहती है। हर व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई डिवाइन पावर उसके हमेशा साथ में चलती है बर्थ के साथ से। तो आपकी जो भी डिवाइन पावर है वो कहीं ना कहीं आपको बार बार सिग्नल दे रही है। अगर कोई नई बिगनिंग है, जैसे कि आपको बहुत सारी जगह पे 111 लिखा हुआ दिखाई दे सकता है इस टाइम पे, 111, 222 की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 111 यानी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जिस बिगनिंग के भी आप वेटिंग पीरियड में थे, है ना। और 222 की एनर्जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी गाड़ी के पीछे, मान लीजिए आपको एक ही लाइन में 222 दिखाई दे रहा है बार बार, आपने किसी गाड़ी के पीछे देख लिया, किसी नोटबुक पे देख लिया, या फिर आपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख लिया 2.22 हो गया, है ना। तो इस तरह से 222 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो विश, यानी कि भगवान ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो लिख दिया आपकी लाइफ में, जो बस आप तक आना बाकी है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो कार्ड है, कार्ड ऑफ इवेंट्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपको जिस तरह से ये पर्सन इसमें खड़ा है, बस आपको उसी तरह से बिल्कुल अपने पैशन को बनाए रखना है। भगवान पे अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करिए, बनाए रखिए, क्योंकि आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है और आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें होनी है, जो आपको मिलना है, वो चल के आप तक आ रहा है। आपको क्या करना है, बस आपको सब्र करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमारे अंदर से इमोशंस खाली होते हैं, जगह बनती है एक नए इमोशन के लिए। सेम उसी तरह से अभी आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल और होगी। वो क्यों होती है? ताकि आपको स्टेबल बनाया जा सके। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से अभी और खाली होगा। वो खाली क्यों होगा?
क्योंकि जो आप चाहते हो, जो आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे, जो आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार थे, यानी कि जो आपकी किस्मत में लिखा जा चुका, अब वो आप तक चल के आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं, द हर्मिट। देखो, लंबे टाइम से आपने बहुत स्ट्रगल किया, आप मतलब जस्ट लाइक आइसोलेशन पीरियड आपने बिताया, आपने अपने आप को, हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने किया हो। हर्मिट की एनर्जी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है हमेशा, जस्ट लाइक कि आप एक अंधेरे कमरे में हो, जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। कई बार हमारी लाइफ में वो पीरियड आता है कि हमें लगता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारी लाइफ से सब कुछ लॉस्ट, मतलब हम लॉस्ट में जा रहे हैं, अब इतने लॉस्ट हो गए कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा करने, ना करने के लिए कुछ है, ना पाने खोने के लिए कुछ है। तो जस्ट लाइक आप में से किसी की एनर्जी ऐसी रही हो, तब क्या होता है, इंसान का जो मन होता है ना, हम कितना भी परेशान हो जाए, कितना भी दुख हो जाए, लेकिन हमारे मन में ना एक हमेशा एक लाइट होती है हमारे मन में, एक रोशनी, जिसको हम मतलब कोई आत्मा की रोशनी उसको बोलते हैं, कुछ भी एक तेज, जिसको भी आप जिस भी तरह से, जिस भी धर्म से आप जिस तरह भी इसको माने, तो इंसान कुछ ना कुछ रोशनी की तलाश में रहता है, क्योंकि हर इंसान को रहता है कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो होगा मेरे लिए, कुछ तो हो ही जाएगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। जस्ट लाइक कि ये वाला पीरियड आपका जल्दी से ख़त्म होने वाला है, तो कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह का स्ट्रगल, इस तरह का जो पीरियड है वो भी चल रहा होगा इस टाइम पे। अब देखो कितना अच्छा कार्ड आया, द सन का कार्ड। द सन का कार्ड क्या है, ये भी आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जस्ट लाइक अब आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, सरेंडर कर दीजिए खुद को, किसको, यूनिवर्स को, क्योंकि अब आपकी लाइफ में सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट करने वाली है। सन की एनर्जी से मतलब कि अब आपकी लाइफ का जितनी भी डार्कनेस थी, जितना भी अंधेरा था, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। सारे कार्ड कितने रेजोनेट कर रहे हैं अब आपकी सिचुएशन से। बहुत लंबे टाइम से कुछ लोग यहाँ पे बेबी बर्थ के लिए भी प्लान कर रहे हैं। बेबी बर्थ कौन से बेबी के लिए, मेल बेबी के लिए। जब भी सन कार्ड आता है तो आप सोचिए, अगर आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेबी बॉय की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो यानी कि किसी ना किसी के यहाँ पे हो सकता है बेबी बॉय हुआ हो, या फिर बेबी बॉय के लिए अगर आप बहुत लंबे टाइम से, अगर आप कपल हैं और बहुत लंबे टाइम से बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को, यूनिवर्स को। ज़्यादा अपनी विश के पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि डेस्टिनी आपकी लिखी जा चुकी है। एंड द सन का कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो दैट्स फॉर द टुडेज रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे मैच करी है तो लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मेरे इस दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।